मैं भाई अशोक जी का और उनके तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई ने हमारा जो यहां गांव में पहुंचने पर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भाई का बहुत आभारी हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी को आप सबने 17,001 वोट से जिताकर उनको विधानसभा में भेजने का काम किया था। मेरे पिताजी का और गांव प्रधाना का हमेशा ही विशेष लगाव रहा है। हमेशा ही मेरे पिताजी आप सबके दुख सुख में रहे। जब भी आपने उन्हें आवाज लगाई, हमेशा आपकी चौखट पर आपके संतरी बनकर उन्हें खड़े होने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 के चुनाव में भी आपने अपनी तरह अपना काम कर दिया था। बहुत वोटें दी उनको, 35 से 37,000 वोटें देकर जो है आपने जो मान सम्मान किया उनका। मगर ये तो युद्ध का मैदान होता है, ये तो राजनीति जो है ये मैदान है, ये रण क्षेत्र है। एक पहलवान जीतता और एक हारता है। तो कोई नहीं, आपने अपनी तरफ से काम कर दिया था। 2020 में वो हमारे बीच में नहीं रहे। आपने जब भी किसी भी कार्य के लिए जो भी अपनी समस्या उनको बताने का काम किया, उन्होंने विधानसभा के पटल पर एक विपक्ष के नेता होने के नाते, एक विपक्ष के एमएलए होने के नाते उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका को बेखूबी से निभाया। हमेशा आपकी आवाज को, चाहे करनाल प्रशासन के उपायुक्त महोदय की बात करें, चाहे पुलिस कप्तान की बात करें और चाहे चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ की बात करें, हमेशा आपकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा, आपको पता है हमेशा से ही जो है विपक्ष के विधायक की आवाज को दबाया जाता है। मगर साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा इन्होंने अपनी आवाज को जब जब भी हरियाणा विधानसभा में सत्र लगा, उन्होंने नीलोखेड़ी के प्रत्येक गांव की आवाज को, प्रत्येक गांव की समस्या को जो है उन्होंने विधानसभा के पटल पर बेखूबी से आवाज को उठाने का काम किया। और बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो उन्होंने सरकार से मनवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजों के समय के नहर के ऊपर जो पुल थे, जितने भी पुल थे, चाहे रायसन से लेके एबली तक, उसके बाद गोरसाम से लेकर अगर हम बड़थल की बात करें और चाहे पूजम की बात करें, ये जितने भी पुल थे वो मेरे पिताजी ने विधानसभा के पटल पर जो है सरकार से मनवाने का काम किया। ऐसी बहुत सी गलियां थी, बहुत से गांवों के अंदर पानी की समस्याएं थी, उनको भी जो है उन समस्याओं को जो है ठीक करवाने का उन्होंने उस समय काम किया। तो मैं तो ज्यादा ना कहते हुए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आपको जैसा पता है, पिछले 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं, चाहे मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी एक छोटे से किसान का बच्चा हूं, चाहे किसान की बात करें, मेरे कमेरे भाई की बात करें, चाहे छोटे दुकानदार की बात करें, चाहे व्यापारी भाइयों की बात करें, और चाहे बात करें हम अपने सरपंचों की, जिसे हम छोटी पंचायत कहते हैं। सरकार ने हमेशा इन सबको दबाने का काम किया। जब जब इन वर्गों ने अपनी मांगों को सरकार से मनवाने का काम किया, सरकार ने मांगे तो मानने की दूर की बात, इनके ऊपर लाठी चलाने का काम किया। तो आज जो है समय आ चुका है, अक्टूबर माह के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने कांग्रेस पार्टी के 5 जो है लोकसभा सांसद चुनकर उनको लोकसभा भेजने का काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी अक्टूबर माह के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप सब भी अपनी वोट की चोट के साथ जो है यहां से हरियाणा प्रदेश से भाजपा को चलते का काम करें और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी सरकार बनेगी और जब आपका नुमाइंदा होगा, तो चाहे कोई भी आपकी समस्या हो, आपकी चाहे कोई भी डिमांड हो, जब आपका अपना साथी, आपका बच्चा, आपका बेटा यहां से विधायक चुनकर विधानसभा चंडीगढ़ में जाएगा, आपकी हर समस्या से वो अवगत होगा, उसको वो उठाने का काम करेगा। मैं तो सिर्फ आपके बीच में, और आपका बच्चा, आपका बेटा, जिस तरह मेरे पिताजी को आपने 2009 में और 14 में भी आपने भरपूर अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया, उम्मीद करूंगा
कि आप भी अपने बेटे को इसी तरह अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देकर जो है वो विधानसभा में भेजेंगे। अगली बार आऊंगा आप सबके बीच में, तो जो है कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आपके बीच में आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि जिस तरह आज आपने अपने बच्चे अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही भविष्य में भी आप मुझे अपना सहयोग और समर्थन ऐसी देते रहेंगे। आप सबने मेरी आवाज को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।